ओम श्री परमात्मने नमः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, देखिए साधक जी। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से भगवान डांट भी लगा रहे हैं और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जैसे संगम त्यक्त्वा, ये पिछले श्लोका में भी इसका रिपीट है, क्योंकि भगवान तो कभी रिपीट करेंगे नहीं। हमें इतना पता है कि वो रिपीट नहीं करेंगे। एक ही श्लोका बोल रहे फिर उसके बाद वही श्लोका वही वर्ड यूज करें, क्योंकि यहाँ पे वो उस चीज को थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं कि साधक समझे कि आसक्ति कितना बड़ा कल्प्रिट है। तो यहाँ पे जो कर्म योगी है, क्योंकि हम कर्म योग में चल रहे हैं ना, तो कर्म योगी जो भी निष्काम कर्म करेगा, हमें पता है कि वो मन और यहाँ पे बुद्धि फिर शरीर के द्वारा जो भी आसक्ति है उससे तो भर के वो काम नहीं करेगा, उससे वो आसक्ति छुड़वाएगा। लेकिन पहले तो आप जानिए कि मन में आसक्ति कहाँ पे रहता है, यानी अंतःकरण में हमारा आसक्ति रहता है। और जो मन है वो अंतःकरण में ये एक दोष है। जैसे हमने बहुत 2 चैप्टर पहले बताए थे कि कौन सा अंतःकरण को दोष लगता है। जैसे मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 अंतःकरण को दोष लगता है। लेकिन भगवान बोलते हैं अगर ये भी तुम्हें याद ना हो, तुम ये समझ लो कि तुम ये हो जाओ क्या, संगम त्यक्त्वा, यानी तुम ममता, तुम्हारे जीवन से ममता, जो ममता रहित हो जाओ। यानी ममता रहित मीन्स आसक्ति रहित। जो भी काम करो इसमें ममता तुम्हें ना घेरे। ये एक बड़ी चीज है जो आपको बिना प्रैक्टिस के मिलेगा नहीं। जो वास्तविक कर्म योगी होंगे उनके ही मन में आसक्ति रहित कर्म हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, क्यों भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर हम एक दूध को उबाल रहे हैं कि कुछ दूध को गर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक स्पून अगर लेते हैं तो जांच करके लेते हैं, क्यों इसमें कुछ दही की नींबू की खट्टा नहीं लगा है ना। क्योंकि अगर उस खट्टे स्पून में अगर हम थोड़ा भी दूध को इसको हाथ से अगर थोड़ा स्टिर कर ले तो क्या होता है, वो दूध फट जाता है। ऐसे ही भगवान यहाँ बोलना वही चाहते हैं कि अगर तुम्हारा जो कर्म है अगर वो ममता रहित हो गया, अगर वो आसक्ति भरा हो गया, तो इसका कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले जो साधना है ना साधक के लिए, वो जो आए हुए संसार के लिए को ना बंधन कर क्रिएट करके और जो कर्म करेगा वो पहला ही होगा वो संगम त्यक्त, यानी आसक्ति रहित, ममता रहित। और ये सब होने के बाद ही वो आध्यात्म का आनंद ले सकता है। नहीं तो वो कभी भी अपने आध्यात्म का आनंद नहीं ले सकता। फिर बोलते हैं अगर वो धर्म की अगर साधना हो तो और भी एक साधक को चीज हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम सब भूलते हैं। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी का वो नेचर है कि उन्हें हर चीज में अप्रिशिएट मिलना चाहिए। ये हो गया भौतिक बातें, आप समझिए। लेकिन जो अध्यात्म जगत है इसमें ये चीज नहीं होता, क्योंकि अगर वो आप वही चीज प्रैक्टिस इधर लगाओगे कि नहीं नहीं मैं 16 सोमवार कर रहा हूँ, मुझे कोई बाबा करे, नहीं नहीं मैं 5 गुरुवार कर रहा हूँ, नहीं मुझे बाबा बोले, नहीं मैंने अभी श्रावण मास में कबाड़िया गए तो हम पानी लेके गए तो कोई उसका अप्रिशिएट करे,
नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका वो साधन का उन्नति नहीं अवनति होता है। तो आप ये समझिए कि भौतिक दुनिया में चलना एक अलग चीज है, और आध्यात्मिक में अपना पाँव जमाना वो अलग चीज है। वहां पे अप्रिशिएट आपको ग्रो कराएगा, यहाँ आपका चुप रहना और आसक्ति रहित कर्म करना, और किसी से कुछ आप जितना बचाओगे, कुछ आपको सामने से कुछ भी नहीं चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ग्रोथ होगा। तो ये दो चीज का आपका जो संतुलन है वो बराबर आपके मन में रहना है। और जैसे मैंने बोला था कि आसक्ति एक ऐसा खट्टी चीज है जिससे दूध फट जाता है, यानी सार्थक का आध्यात्म यात्रा छूट जाता है। तो मैं कल्प्रिट आसक्ति आज नोट डाउन कीजिए, थोड़ा इसमें मनन चिंतन कीजिए, क्या आसक्ति है, क्यों आसक्ति के बारे में भगवान इतना स्ट्रिक्ट होके बोल रहे हैं इस श्लोका में। ये आपका आज का टैक्स है। क्यों आसक्ति ना रहने से क्या हमें बेनिफिट होगा, ये भी थोड़ा डिस्कस कीजिए, थोड़ा पठन कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, तभी जाके आपके दिमाग में ये छोटी चीज आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद।